R7 भारत न्यूज, देश की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर जिले में दौरा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 271 करोड़ रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पहुंचे। डीवीएन पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया गया। इसके बाद वह भाजपा क्षेत्रीय स्तर की अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे और सभा स्थल से ही जिले को करीब 271 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज एवं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से पर्यावरण प्रौद्योगिकी एवं सत्य ग्रामीण विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर वीएन शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। चंपा देवी पार्क में भाजपा के क्षेत्रीय स्तर की अनुसूचित वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करें। वहां 6 कार्यदायी संस्थाओं को 221.10 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण नवासी करेंगे। वहां 6 कार्यदायी संस्थाओं की 2.21 नवासी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व 8 कार्यदायी संस्थाओं की 49.48 करोड़ रुपए की लागत वाली 51 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट R7 भारत न्यूज। वो खाद का गड्ढा कब्जा कर लिया गया। आज गांव में खाद का गड्ढा दिखता ही नहीं। कूड़े जहां तहां कूड़ा फेंकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय के साथ साथ स्वच्छता के विशेष अभियान को चलाने के पीछे का उद्देश्य भी था कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ जुड़ सके। लाइट की भी कितना हम यानी व्यवस्थित किस प्रकार से करते हैं। भारत प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2070 तक भारत को डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल एडॉप्ट करना है जो कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने में सहायक होगा। कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। एक भवन के मॉडल, पहले गांव में भवन कैसे बनते थे। आप गर्मियों में उन घरों में रहेंगे तो एक ठंडे रहते थे, सर्दियों में वहां जाएंगे तो एक गर्म कमरे अपने आप ही, एक घर अपने आप ही छोटे होते थे लेकिन गर्म दिखते थे, गर्म रहते थे। यानी अपने आप ही वे पर्यावरण के अनुकूल वातावरण देने में सक्षम थे। ये हमारी पुरानी तकनीक थी। आज हमारे घर कैसे हैं। सर्दियों में अगर बाहर टेम्परेचर 3 डिग्री है तो उस घर के अंदर आप जाएंगे तो -3 तक जरूर पहुंचा देगा। गर्मियों में अगर टेम्परेचर बाहर 44 डिग्री है, उन घरों के अंदर जाएंगे तो वह 47-48 डिग्री तक उस टेम्परेचर को जरूर पहुंचा देगा। यानी वह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है। हमने नकल की लेकिन अकल नहीं लगाई। हमें उसके अनुरूप मॉडल देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि न किया जा सकता हो। और इसी में संस्थाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ साथ इस प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क को अपनाना। क्या मॉडल हो सकता है। हम किसी एक गांव को ध्यान में रख करके कार्य कर सकते हैं। गांव की नाली वह गांव के तालाब में नहीं जाएगा, गांव का तालाब साफ रहेगा। यह जल संरक्षण के लिए रहेगा। गांव का पानी जल संरक्षण के माध्यम से जब ग्राउंड वाटर के रूप में बदलेगा तो शुद्ध जल के रूप में शुद्ध जल ही हमें फिर हैंडपंप के माध्यम से, पाइप पेयजल स्कीम के माध्यम से प्राप्त होगा। लेकिन उसका भी एक माध्यम भी तो देना पड़ेगा। और दूसरा जो गांव का ड्रेनेज है या गांव का सीवर है, उसको कहीं एक ऐसी इतनी दूर गांव से ले जाना जहां पे फिर उसकी देसी पद्धति से ट्रीटमेंट कर सके। सिचेवाल मॉडल को हम लोगों ने देखा। उसको अगर आप उसके जल को यानी सीवर के जल को भी अगर आप एक गिलास जल लें तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन जल देखने को मिलेगा। बहुत साफ सुथरा जल, कोई बदबू नहीं, किसी प्रकार की उसमें दुर्गंध नहीं और पूरा सुथरा साफ एकदम क्लीन वाटर है। वह एक मॉडल खड़ा हो सकता है। उस देसी मॉडल को हम लोग भी अपने तरीके से यहां पे अपना सकते हैं। भी एक नया पॉल्यूशन की समस्या खड़ी हो रही है और ये जो चैलेंज है हम सबके सामने कि समाज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, संस्थाओं की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए
और साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीनों मिलकर के एक साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे, प्रौद्योगिकी को, उसके अनुकूल प्रौद्योगिकी को लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी और ग्रामीण क्षेत्र के सतत विकास के लिए भी जो मॉडल आज होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि फसल की पराली जलाने का दुष्परिणाम क्या है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है। एनसीआर के पूरे क्षेत्र में पोर्ट को बहुत सख्ती से वहां पे कानून लागू करना पड़ रहा है, आदेश लागू करवाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान के पास तकनीक नहीं या वो तकनीक अपनाना नहीं चाहता। उसने समय के साथ उसने कंबाइन मशीन तो ली, लेकिन उसके साथ वो रैपर नहीं दिया जो पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके खेती में उसको उपयोग किया जा सके।